अनंत वर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियमसार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले किसी का स्पीकर खुला है, स्पीकर बंद करो। इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम परिमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाला, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय करना, तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के
अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यहाँ पर परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी का स्वाध्याय हम आप सब कर रहे हैं। उसका 6वां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 97 नंबर की गाथा हम आपने स्वाध्याय उसका किया। आचार्य कुलकुल देव ने उस गाथा में हमें यह समझाया था, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित गिरे नहीं पर भाव, देखे व जाने में वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है और पर भाव को वह ग्रहण करती नहीं है। ऐसा अनादि अनंत वस्तु का स्वरूप है। और चैतन्य वस्तु भी अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है और पर भाव यानी मूल राग देश के भावों के परिणामों को ग्रहण करता नहीं है। ज्ञानी इसी प्रकार का अपनी पर्याय में चिंतन किया करते हैं। हमें भी अगर अपने आत्मिक आनंद लेना हो तो वस्तु स्वरूप के चिंतन करना चाहिए और जैसी वस्तु स्वरूप है वैसा हमें जानना और देखना चाहिए। इसी गाथा के ऊपर पदम प्रमलदायी देव मुनिराज ने 4 कलश लिखिए उसको पुष्ट करने के लिए। दोनों मुनिराजों के बीच में मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ 1000 वर्ष का अंतर होना चाहिए। समझ में आया? 1200 वर्ष का अंतर है नहीं? यहाँ पर 132वां नंबर जो कलश जो है अंतिम कलश है उसको अपन यहाँ पढ़ लेते हैं और आगे उसको समझने का प्रयास रहेगा। इसमें अगर आपके पास में नियम सार प्रवचन हो, पूज्य गुरुदेव श्री का 3रा भाग चल रहा है, 782वें नंबर का ये पेज है, अपन उसको पढ़ते हैं। गुरु चरणों की भक्ति से जाने निज महात्मा, ऐसा बुद्ध कैसे कहे मेरा ये परद्रव्य। गुरु चरणों की भक्ति से जाने निज महात्मा। गुरु चरणों की भक्ति से प्रसाद से, समझ गए आप? जिसके गुरु ने यह बताया है कि भाई साहब तेरा भगवान आत्मा तीनों काल में तीनों लोक में महान है। समझ गए आप? महात्मा बताया है नहीं? अपने गायक रूप परमात्मा जो कि पर द्रव्य पर भाव और पर्याय से भी भिन्न है और अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। कभी वह अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है और पर द्रव्य पर भाव को ग्रहण करता नहीं है। ऐसा जिसने अपने आत्मा का महात्मा अपने गुरु जी के द्वारा प्राप्त किया। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। जिनके हाथ में, जिनके ज्ञान में जो चीज आ गई है
अब वे वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं। समझ में आया भाई साहब? उनके गुरु ने उन्हें बताया है, हैं? समझ गए नहीं आप? गुरु देव हरियंत परमात्मा है, वे उनके देव होते हैं और उनके गुरु आचार्य परमेष्ठी आदि। समझ गए नहीं आप? मुनिराज दिगंबर मुनिराज हैं, उन्होंने उस आत्मा के स्वरूप को समझा है और अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसा भी है और निरंतर उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभवन जिनकी बरत रहा है, ऐसे गुरुओं के द्वारा बताया गया तत्व तो कहते गुरु चरणों की भक्ति से जाने निज महात्मा। समझा? अपने आए भगवान की पूजा करो, आप भक्ति करो, लेकिन अपने आत्मा का तुम्हें महत्व नहीं आता है, तो सच में देखा जावे आप उन अरिहंत परमात्मा को मानते ही नहीं हो। समझे? आप भले ही बाद में किसी को अपना गुरु कहते हो, लेकिन आपको अपने आत्मा का महात्मा नहीं आता है, अथवा उन्होंने आपके महात्मा को नहीं बताया है, तो वे ना तुम्हारे गुरु हो सकते हैं और ना वे तुम्हारे देव हो सकते हैं। समझ में आया? उन्हें ही देव कहते हैं जो आपकी चैतन्य स्वरूपी वस्तु को बतावे। वे ही तुम्हारे गुरु हो सकते हैं जो आपकी चैतन्य निधि को बतावे। समझ में आया? इसके अलावा कोई आपके गुरु हो नहीं सकते हैं। जो आपकी चैतन्य निधि को नहीं बताते हैं, चैतन्य निधि को नहीं समझाते हैं, ऐसा वो तुम्हारे गुरु नहीं हो सकते हैं। वो तुम्हें एक प्रकार से तुम्हारा समय बर्बाद करने वाले हैं। समझ में आया? आपकी चैतन्य वस्तु को जो बतावे वो तुम्हारा गुरु होगा और वो ही तुम्हारा देव होगा। समझ नहीं आप? तो कहते हैं गुरु चरणों की भक्ति से जाने निज महात्मा। क्या जाने? निज का महात्मा। आपको अपने आत्मा का महात्मा आए, वे आपके आत्मा को बताएं। समझ में आए? वे ही आपके देव और गुरु हो सकते हैं। आप चाहे कितना भी भाई साहब उनके पीछे भागो, लेकिन आपको रहस्य नहीं बताते हैं। जिनवाणी का रहस्य क्या? आप चाहे कुछ भी मानते रहो, उससे क्या मतलब है? आपके द्रव्य को उन्होंने समझाया क्या? आपको बताया कि आप मनुष्य नहीं हो, आप जानने देखने वाले पदार्थ हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। जितनी शक्तियां आपके पास में हैं उतनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है। आप में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है क्या? अगर आपके गुरु ने अगर ये समझाया है, समझ गए आप? और ये रागादिक परिणतियाँ जो संसार अवस्था में होती अवश्य हैं, लेकिन आपके आत्मा के अंदर कभी भी प्रवेश करती नहीं है। ऐसा चेत निसर भगवान आत्मा आप हो, आप कल्याण स्वरूप हो, उसे आप पहचानिए। वे ही व्यवहार से आपके गुरु और देव हो सकते हैं। समझ में आया? जो आपको आपकी निधि ना बतावे वो गुरु और देव कैसे हो सकता है? तो यहाँ तो यह कहते हैं कि गुरु चरणों की भक्ति से, कहाँ से? गुरु चरणों की भक्ति से जाने निज महात्मा। समझ गए? जब वे बताएंगे तभी तो आप जानोगे, और वे बताए हैं नहीं आपको और आप उन्हें गुरु माने बैठे हो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। समझ गए? पदम प्रमदाई देव कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमारे आत्मा के महत्व को बताया है, महात्मा हमको उन्होंने समझाया है और हमने अपनी ज्ञान की पर्याय में उसका निर्णय भी किया है। निर्णय ही नहीं किया है, हम निरंतर अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को रमण भी करा रहे हैं। समझ में आया? वे हमारे गुरु और वे हमारे देव हो सकते हैं। बाकी तो आपका समय बर्बाद करने वाला है। समझ नहीं आप? जो आपके आत्म तत्व को ना बताएं, निज द्रव्य की महिमा को ना बताएं, वे कभी भी आपके गुरु या देव नहीं हो सकते हैं। समझ गए नहीं आप? यहाँ तो पदम प्रमदाई देव मुनराज कहते हैं गुरु चरणों की भक्ति से
जाने निज महात्मा है, अपने आत्मा का महात्म जो उनको प्राप्त हुआ है अपने गुरुओं की सेवा से प्राप्त हुआ है। समझ में आया भाई साहब? अजय भाई, अब आपका माइक काम नहीं करता है, इसीलिए आप लोगों से मैं जवाब, अजय भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, रुड़की से दोनों भाई हैं, उनकी आवाज़ यहाँ माइक पर नहीं आती है, इसीलिए हमारा पूछना भी व्यर्थ ही जाता है। सुने डॉक्टर साहब है लाइन पर? हेलो अजय भाई, डॉक्टर साहब लाइन पर हैं? अच्छा, वो आवाज़ नहीं आ पाती है अजय भाई, थोड़ा देखें माइक में, या तो मुझे चेंज करना होगा ये मोबाइल। नहीं, जय हिंद सभी को, हमारा जय हिंद भैया। बहुत ही सुंदर बात यहाँ परम प्रमलदायी जी मुनराज हमको समझाते हैं। इसमें किसी भाई का माइक खुला हुआ है, अगर ये माइक बंद कर लेंगे तो ये प्रतिध्वनि हमारे पास में आ रही है। किसका माइक खुला हुआ है इसमें? क्या सभी है लाइन पर? मौसी, हाँ, माइक किसका खुला हुआ है मेरे को समझ में नहीं आ रही है। हाँ, इको साउंड आ रहा है उसमें, अगर आप किसी का खुला हो तो थोड़ा बंद करने का कोशिश करें। हेलो, इको साउंड आ रहा है इसमें, किसका माइक खुला हुआ है थोड़ा बंद कर लीजिए। आप सभी म्यूट कर लें तो फिर क्लियर हो जाएगी बात। आप सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए। हेलो, चलिए, अब ऐसा कोई समझ में नहीं आता हमको तो मैं अपने यहाँ से बंद कर रहा हूँ, आपको थोड़ा कम सुनाई देगा तो आप देखना। मैं अपने यहाँ का माइक बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए, क्या कहते हैं, गुरु चरणों की भक्ति से जाने निज महात्मा है। समझ रहे आप? पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये तो परम प्रमलदायी देव मुनराज कहते हैं, मेरे आत्मा का महात्मा हमारे गुरु ने हमको समझाया है। समझे ना? वे हमारे गुरु हो सकते हैं जो हमारी चैतन्य निधि को बतावे। समझ गए आप? बाहर से भले ही आप किसी को गुरु कहने लग जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। दिन रात आत्मा का चिंतन मधु संभाषण में वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा निज अंतर मन। समझिए, वे ही आपके गुरु हो सकते हैं और वे ही आपके देव हो सकते हैं। देवों के नाम पर और गुरुओं के नाम पर बहुत भीड़ लगी हुई है दुनिया में। समझ में आया? हर व्यक्ति अपने आप को गुरु बनने की कोशिश करता है और आप भी भोले हो, आप भी उन्हें गुरु मान लेते हो। क्योंकि आपको धर्म का कुछ पता नहीं है। समझे? आपने देखा निर्वस्त्र अवस्था है, ये हमारे गुरु हैं। समझ गए आप बाहर से मत देखिए, आपके वैभव को जो बताता है, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को जो दर्शाता है, दिखाता है, वह व्यवहारिक दृष्टि से आपका गुरु होगा। वे नहीं तो सब आपकी जो है मनुष्य पर्याय को व्यर्थ कर देंगे वे। समझ गए ना आप? ऐसा आपको बेहोश कर देंगे कि आपका उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गुरु नहीं, समझ में आया? वे गुरु नहीं, वे को गुरु हुए तो मैं भाव समुद्र में। समझ गया? जो आपको अपनी नीति ना बताएं, आपको अपने वस्तु स्वरूप को ना समझाएं, वे आपके व्यवहारिक दृष्टि से गुरु नहीं हो सकते हैं। वे भगवान भी नहीं हो सकते हैं चाहे समय जो आत्मा की महिमा को ना बताएं। समझ गए आप? ये आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर यह बात पदम प्रमलदायी देव मुनराज हमें समझाते हैं कि गुरु चरणों की भक्ति से, कहाँ से? गुरु चरणों की भक्ति से जाने निज महात्मा।
हमने जो अपने आत्मा का महात्मा जो हमें प्राप्त हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण वस्तु है, हमें अपने आत्मा की जो प्राप्ति हुई है हमारे गुरुओं के प्रसाद से हुई है, गुरु की भक्ति से हुई है, गुरु की सेवा से हुई है। उन्होंने आप ये बात पदम प्रमलदाई देव मुनराज ने हमें समझाई। फिर उसके नीचे लाइन में लेते हैं, ऐसा बुद्ध कैसे कहे मेरा यह परद्रव्य है, जिसने ये अनुभव किया है, जिसने ये जाना है कि मेरी चैतन्य वस्तु ही वास्तव में इस लोक में मेरी है, इसके जो अनंत शक्तियों की भंडार वाली है, वह कैसे कह सकता है कि भाई साहब शरीर मेरा है? क्या भाई साहब कैसे कह सकता है कि स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा मेरा है? वह कैसे कह सकता है कि राग आदि परिणति मेरे हैं? समझ में आया? गुरुओं ने समझाया है और मैंने उस अपनी ज्ञान की पर्याय में उसका निर्णय किया है। इसीलिए ज्ञानी स्वप्न में भी रागादिक शरीरादिक को अपना नहीं जानते हैं और नहीं मानते हैं। समझ में आया भाई साहब? ये बात पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने 132वें नंबर के कलश के माध्यम से जगत के जीवों को बताया। गुरु भी उन्हें कहते हैं जो हमारे चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को हमें बताएं, समझाएं। समझ में आया भाई साहब? वे ही हमारे देव हो सकते हैं। देवों के नाम पर भी बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि अनादि काल से अज्ञानी जीव है भाई साहब, उसे फुर्सत नहीं है, दुकानदारी से फुर्सत नहीं है, पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है, घर में भाइयों को भोजन बनाने से फुर्सत नहीं है, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाने से फुर्सत नहीं है। थोड़ा बहुत समय आधा 1 घंटा निकाल के जाते हैं धर्म के नाम पर, वहाँ भी एक ऐसा लुट के चला आता। सही बात है, लुट के। समझ में आया भाई साहब? उसे अपने आत्मा की बात बिल्कुल भी नहीं बताई जाती है। भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, दान दे दो, पर जीवों की दया करो, बस यही धर्म के नाम पे चल रहा है मार्केट में। समझ में आया भाई साहब? मौसी मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा हूँ, प्रतिध्वनि बंद नहीं हो रही इसकी। मौसी ऐसा है? आप चाहो तो ये मैं सबके फोन काट देता हूँ, दोबारा से लगा देता हूँ। इसमें एक एक करके काटो, जरा मालूम तो पड़े किसके यहाँ पर माइक खुला हुआ है। एक के साथ में कितने लोगों का नुकसान होता है। एक एक करके काटो, फिर देखो उसमें आवाज जो है वहां से काटो। पूरे काट दिए? पूरे काटना पड़ेंगे। तो वो उसमें आ नहीं रहा, उसमें वो आता था पॉइंट नहीं आ रहा। अच्छा, समझ में आया भाई? इस कलश को समझ के यह समझना चाहिए कि गुरु का कैसा स्वरूप होता है, गुरु किस चीज को बताते हैं। तो कहते गुरु चरणों की भक्ति से जाने निज महात्मा। क्या जाने? गुरु चरणों की भक्ति से जाने निज महात्मा। गुरु ने जो अपना भगवान आत्मा बताया है भाई साहब, इस लोक में अगर कोई सारभूत वस्तु है तो वह तो चैतन्य वस्तु है। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता जो चैतन्य वस्तु है वही इस लोक में सारभूत है। समझने ये गुरु इस प्रकार से समझाते हैं। समझने गुरु चरणों की भक्ति से जाने निज महात्मा। ऐसा बुद्ध, बुद्ध यानी विद्वान, बुद्ध का मतलब है विद्वान। ऐसा बुद्ध कैसे कहे यह मेरा परद्रव्य है। इस शरीर संयोग में अनादि से है। रागादिक परिणतियां भी अनादि से आत्मा के साथ में है, पर वे परद्रव्य हैं, पर भाव हैं। तुम चेत निसर भगवान आत्मा हो। जिसके गुरुओं ने ऐसी बातें समझाई हो, उसने अपने ज्ञान में निर्णय किया हो, अपने आत्मा का अनुभव किया हो, वह स्वप्न में भी यह नहीं कह सकता है कि रागादिक परिणति मेरे हैं। समझ में आया?
तो कहते हैं ऐसा बुद्ध कैसे कहे कि मेरा यह परद्रव्य है। समझ गए नहीं आप? ये शरीर है, तुम चेत नहीं सर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये शरीर जो है भाई साहब जड़ है, ये आपके लिए परद्रव्य है। और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चैतन्य पदार्थ हैं या अचेतन पदार्थ हैं, वे सब आपके लिए परद्रव्य हैं। और उन परद्रव्य के निमित्त से जो आपकी पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, वे भी वास्तव में परद्रव्य हैं, प्रभाव हैं। ज्ञानी जीव स्वप्न में भी उन्हें अपना नहीं मानता है। समझे नहीं आप? उसी को वास्तव में विद्वान कहते हैं, उसी को चतुर कहते हैं। समझ गए? जो अपनी वस्तु को अपना जानता है, अपना मानता है और अपनी ही वस्तु में अपनी पर्याय को निरंतर मग्न कराता है, उसे ही वास्तव में विद्वान कहते हैं। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। समझ में आया भाई साहब? वही चतुर है, वही विद्वान है जो अपनी वस्तु को निज रूप से स्वीकार करता है। शरीर रागादिक वे सब परद्रव्य हैं, प्रभाव हैं, वे मेरी वस्तु नहीं है, वे क्षणिक चीजें हैं। कैसी हैं? मैं तो परमानेंट वस्तु हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा जो भाई साहब स्वीकार करता है, वही जीव चतुर कहलाता है, वही विद्वान कहलाता है। बहुत शास्त्रों का ज्ञान कर ले, आपको समझा दे क्या भाई साहब, लेकिन अपनी चैतन्य वस्तु को अपना नहीं मानता है, शरीर राग आदि को अपना मानता है, वह कभी भी जिंदगी में विद्वान नहीं हो सकता है। दुनिया भले ही उसे विद्वान कहे, क्या भाई साहब है? भाई साहब अंदर से ऐसा महसूस करे, ऐसा अनुभव करे कि भाई साहब ये शरीर राग आदि की परद्रव्य है, प्रभाव है, मेरी तो चेतनी सर वस्तु वही मेरी है बस। है भाई साहब? वही विद्वान है, वही चतुर है। तो कैसे कह सकते हैं जिसके गुरुओं ने इतनी सुंदर बात जिसे समझाई है और उसके अनुभव में भी बरत रही है, वह स्वप्न में भी भाई साहब परद्रव्य प्रभाव को अपना नहीं मानता है, नहीं जानता है। समझिए? कहते हैं गुरु चरणों की भक्ति से जाने निज महात्मा, ऐसा बुद्ध कैसे कहें? ऐसा चतुर व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है कि यह परद्रव्य मेरा है? समझ गए नहीं आप? देखिएगा श्लोका, गुरु चरणों के समर्चन में, समर्चन का मतलब दिया सम्यक अर्चन, सम्यक पूजन, सम्यक भक्ति है। गुरु चरणों के समचरण से उत्पन्न हुई निज महिमा को जानने वाला, यानी सम्यक प्रकार से यही गुरु की भक्ति कहलाती है। समझ? वो गुरु को भी पहचान गया, देव को भी उसने पहचान लिया है। ऐसी भगवान के प्रति भक्ति होती है। समझ गए आप? सम्यक प्रकार की भक्ति यही कहलाती है। आपने देव को पहचान लिया, देव हमारे क्या कर रहे हैं? निरंतर अपनी आत्मा में रत हो रहे हैं। समझ में आप? तो कहते हैं गुरु चरणों के समर्चन से, समर्चन का मतलब जो है सम्यक प्रकार से भक्ति और पूजन है। लिया मुझे सम्यक पूजन और सम्यक भक्ति, भक्ति से उत्पन्न हुई निज महिमा को जानने वाला कौन विद्वान यह परद्रव्य मेरा है ऐसा कहेगा। समझ नहीं आप? जिसके गुरु ने, जिसके देव ने यह बात बताई है कि भाई साहब शरीर तो परद्रव्य है ही, पर शरीर के निमित्त से जो आपकी आत्मा में मोह राग जिसके परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे भी तुम्हारे नहीं है। ऐसा जिसका ज्ञान पक्का हो चुका है, ऐसा गुरु ने जो समझाया है, देव ने जो बताया है, ऐसा वह कभी भी उन रागादिक परिणतियों को अपना नहीं मानता है। जो रागादिक परिणतियों को अपना नहीं मानता है, वह जीव वास्तव में सुख के मार्ग पर चला जाता है।
समझ में आया? अब अच्छा रहा। अब ये है प्रतिध्वनि खत्म हो गई। कभी कभी नेट की प्रॉब्लम से भी रहती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने माइक खोला हो, कभी ऐसा भी हो जाता है, नेट प्रॉब्लम हो जाती है। समझ में आ गई? तो कहते हैं गुरु चरणों के समर्चन से उत्पन्न हुई निज महिमा। समझ में आया? निज महिमा को आप समझ गए नहीं? आप गुरु चरणों के समर्चन से, समर्चन को माने सम्यक पूजा कहो या सम्यक भक्ति कहो, समझ गए नहीं आप? से उत्पन्न हुई, जिसका देव शास्त्र गुरु का पता नहीं है, वह जीव कभी भी अपने जीवन में, अपनी पर्याय में भाई साहब निराकुलता रूप पर्याय प्राप्त नहीं कर सकता है। समझ गए नहीं आप? आपको पहले यह निर्णय करना ही पड़ेगा कि देव का क्या स्वरूप है, गुरु का स्वरूप क्या है। समझ में आया? तो कहते हैं गुरु चरणों के समर्चन से, यानी सम्यक पूजा और उनकी भक्ति से उत्पन्न हुई निज महिमा को, क्या क्या कहा? उत्पन्न हुई निज महिमा को, जो अपना शुद्धात्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पड़ा हुआ है, ऐसी निज महिमा को जिसने पहचाना है, कैसा में निज महिमा को जानने वाला कौन? विद्वान, विद्वान चतुर, उसी को विद्वान कहते हैं। समझ गए आप? जो शरीर रागादि को अपना नहीं जानता है, अपना नहीं मानता है, वही वास्तव में विद्वान है। ऐसा विद्वान कभी भी यह परद्रव्य मेरा है ऐसा कैसे कह सकता है? क्या ये बात हमें पदम प्रमलधारी जी महाराज ने हमें बताई है। उनको ऐसे गुरु मिले, उन्होंने अपनी आत्मा की महिमा को जाना, और वे कभी भी कैसम रागादिक परिणतियों को अपना नहीं जानते हैं, अपना नहीं मानते हैं। वे ही वास्तव में हमारे ऐसे गुरु हो सकते हैं। और हमें भी कैसम है अपने गुरु का निर्णय करना, अपने देव का निर्णय करना है, समझेंगे आप? और तब फिर आपको पहले विश्वास लाइए अंदर में। आप बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता है। देव के प्रति आपको विश्वास नहीं, गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, वो तो आपकी अंधभक्ति है। बाहर में बोलोगे आप पार्श्वनाथ भगवान की जय, और फिर उसमें जाके पार्श्वनाथ वो खोल लोगे आप पान भंडार, हैं? ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं, गुरु की जयकारा बोलेंगे, चाट बाजार की खाएंगे, क्या करेंगे? मौसी गुरु की जयकारा बोलेंगे, वहीं बाजार की चाट भी खाएंगे आप। तुम्हारे गुरु ने यही समझाया है क्या? तुम्हारे गुरु ने यही बोला है कि लड़ाई झगड़े करते रहना? क्यों? ऐसे गुरु हो सकते हैं लड़ाई झगड़ा करवाएं? नहीं है। वे तो कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान बन के बैठ जाने चुपचाप शांति से। तुम्हारे ऊपर कितने भी उपसर्ग आए, तुम भाई साहब बिल्कुल समता का परिचय देना। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कितना लोगों ने विरोध किया, कभी भी आपने देखा उनकी पर्याय में क्रोधाधिक परिणाम? आप इतना वर्ष हो गए उन्होंने यहाँ दिगंबर समाज का 45 वर्षों तक स्वतंत्र धर्म में पैदा हुए थे। 45 वर्षों तक उन्होंने दिगंबर ग्रंथों को भाई साहब सबको दुनिया को समझाया, पर आपने कभी उनकी पर्याय में देखा क्रोधाधिक परिणाम? बताइए आप। हैं? उनके सामने भी कितने कितने लोग आए, उनका विरोध किया, लेकिन क्या कहते थे वो? भूला हुआ भगवान छे। क्या कोई किसी का विरोध नहीं करता है, खरे खर सब अपना अपना विरोध कर रहे हैं, कसाय पैदा करके। समझ गए ना आप? ऐसे होते हैं गुरु। अब मैं कुछ कहता नहीं हूँ। एक बार मैं गया था, सागर में गया था प्रवचन करने के लिए। फिर मैं उन गुरु के पास में भी गया था जिन्होंने कई समय मंदिर में जो है कई समय इस प्रकार का उपद्रव किया।
मैंने कहा उनके गुरु से जाके, हमने कि आपके चेले हैं इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो बोले कि मेरी कोई नहीं सुनता है। तो कैसी बात है करते हो भाई, आपके इशारे से बहुत कुछ बदला जा सकता है। समाज के अंदर लड़ाई झगड़े का कोई प्रसंग होना ही नहीं चाहिए, होता है तो गुरुओं का कर्तव्य बनता है, अगर गुरु आप कहलाते हो तो ये विवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए। समझ गए नहीं आप? वैसे ही कितने गिने चुने लोग हैं भाई, हैं? जैन दर्शन कभी इस प्रकार के झगड़े वगड़े नहीं सिखाता है। जैन दर्शन तो भाई साहब शरीर जाता हो तो चला जाए, तुम तो बस समता रूप चीज है। देखो पार्श्वनाथ भगवान का यही तो मुनि अवस्था में सिखाया हमको, कितना उपसर्ग हुआ लेकिन उन्होंने अपने समता भाव को कभी नहीं छोड़ा। समझ गए नहीं आप? अकलंक देव निकलंक नहीं तो समझ गए नहीं आप? ऐसे होते हैं गुरु, समाज के अंदर लड़ाई झगड़े करवाए भी कभी दिगंबर गुरु हो ही नहीं सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पहचानना चाहिए। वे तो जो है झगड़ों को खत्म करने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की उपद्रव करवाना यह समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ कहते हैं गुरु चरणों के समर्चन से उत्पन्न हुई निज महिमा को, गुरुओं के द्वारा जो बताया गया जो शुद्धात्मा वस्तु है, ऐसा में वो पदम परमधारी देव मुनिराज कहते वो हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा जीव कभी भी शरीर राग आदि को अपना नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने बताया और हमने अनुभव भी किया है। ये रागादिक परिणतियां सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, आत्मा में संसार अवस्था में होती जरूर है, मैं कभी भी उन्हें अपना मानता नहीं हूँ। ऐसा उनके गुरुओं ने समझाया और वह शिष्य भी कैसे में उन शरीर रागादि को अपने में मिलाता नहीं है। वही वास्तव में विद्वान होता है और वही चतुर है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं देश निशान। अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, उसका नाम वास्तव में विद्वान है। सुना है? वही चतुर है। अब देखिएगा यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने इसी कलश के ऊपर जो अपना स्पष्टीकरण किया है उसको भी अपन सुन लेते हैं। देखें पापा हाँ, थोड़ा आवाज दे दिया करो, मुझे मालूम ये कहीं से है तो हमको ये मालूम पड़ जाए कि आप जागृत हैं। पापा जागृत हैं, पहले ही जग गए थे। देखिएगा पप्पू भैया, हाँ बस पप्पू भैया हमारे जागृत हैं। आप जो है अगर उठ के बैठ के चटाई पे आ जाओगे हैं भाई साहब, मजा आ जाएगा, तो पूरी जागृति आ जाएगी। आप अगर पलंग पर रहोगे लेटे लेटे भाई साहब हैं, तो जो है निद्रा में चला जाता। अनादिकाल से कुसंस्कार पड़े हुए हैं ना, शरीर को अपना मान के सोते हो, जब उठते हो तो शरीर मेरा है, वही मान्यताएं चल रही है अनादिकाल से। रागादिक परिणतियों को भी अपना माने बैठे हो हैं, तो जागृति लाने के लिए तो सावधान हो जाइए। ड्राइवर की सीट के बाजू में एक कंडक्टर की सीट हुआ करती है, उस पर किसको बैठा देते हैं पप्पू भैया? जागृत व्यक्ति को बैठा देते हैं जो सोया है। तो देखिए आप पूज्य गुरुदेव श्री इसी कलश का स्पष्टीकरण करते हैं। यहाँ जिस गुरु के चरण के समर्चन की बात की है, यहाँ यानी इस कलश में जिस गुरु के चरण के समर्चन की बात की है, समर्चन यानी सम्यक भक्ति, सम्यक पूजा की बात की है, वह गुरु आत्मज्ञाता सम्यक दृष्टि ही होता है। कहाँ से? सही बात है। जिसे अपने आत्मा की खबर नहीं है, वह कभी भी सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता है। अभी तो ऐसी ऐसी भाषाएं भी बोलने लग गए हैं कि भाई साहब हम जो है हमने सब कुछ छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया है,
हमारे परिचय मित्र वालों को भी हमने छोड़ दिया है और हमने कपड़े भी छोड़ दिए हैं, हमें ही आत्मा का अनुभव नहीं होता है, तो कपड़ा पहनने वालों को कैसे होगा बताइए आप। यहाँ तक भी भाषा बोलने लगे अभी। और ऐसे कोई समझदार लोग हैं तो कहते हैं देखो वे झूठ नहीं बोलते हैं, जो है जैसा बोल रहे हैं क्या वे महाव्रतिधारी हैं, वे झूठ नहीं बोलते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, कपड़े भी बदन पे से उतार दिए हैं, लेकिन मुझे भी अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, तो तुम कपड़ा पहनने वालों को अनुभव आत्मा का कैसे हो सकता है बताइए। तो मैं समझता हूँ आपको भी स्वीकृति नहीं होगी, क्योंकि अरिहंत परमात्मा ने चारों गतियों में आत्मा के अनुभव की बात की है। त्रियंच गति का जीव भी अपने आत्मा की अनुभूति कर सकता है। नार की जीव भी चाहे भले ही महाप्रतिकूलता वहां पर हो, वह भी अपनी आत्मा की अनुभूति कर सकता है। देव गति के देव भी अनुभूति कर सकते हैं, तो मनुष्य गति में क्यों नहीं कर सकते भाई साहब आप। त्रियंच गति का जीव अपनी आत्मा को जान सकता है, अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है। इतना पराधीन व्यक्ति जीव समझेंगे नहीं आप, वो भी अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, नारकी कर लेते हैं, नारकी कर लेते हैं। और फिर आप कहो कि भाई साहब नहीं साहब वो यहाँ नहीं हो सकता, ये पंचम काल है, ये काल वाल कोई तुम्हारा बाधक आधक नहीं होता है आत्मा अनुभूति के लिए। तेरी अरुचि बात है समझे नहीं, कल ही का आपने पढ़ा था नहीं, जिसमें किसी प्रकार का आत्मा अनुभव में किसी प्रकार का बाधा नहीं आ सकता, कोई बाधा नहीं कर सकता आत्मा अनुभव के लिए, एटलीस्ट कोई बाधा नहीं कर सकता। इसी में तो आया था ऊपर वाले इसी कलश की पहले है समझे नहीं आप। आत्म अनुभव करने में कोई बाधा नहीं होती है, आत्मा का आनंद लेने में कोई बाधा नहीं कर सकता, समझ में आप। ऐसा स्वाधीन तत्व है ये वस्तु, अपनी चेतनेश्वर वस्तु, समझ नहीं आप। इसीलिए आप किसी की भ्रम में मत जाइए, आप अरिहंत परमात्मा की बात को समझिए। चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है। मनुष्य पर्याय में तो भाई साहब यहाँ तक भी आप काम कर सकते हो, 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक भीतराग आनंद दशा भी पर्याय में प्रकट कर सकते हो। एटलीस्ट इतना काम तो यहाँ हो सकता है, समझ में आया। देखिएगा यहाँ जिस गुरु के चरण के समर्चन की बात की है, जिस गुरु के चरण के समर्चन की बात की है, वह गुरु आत्मज्ञाता, वह गुरु आत्मज्ञाता सम्यक दृष्टि ही होता है। पहले तो आप ये नक्की करिए, आप समझ में आया। जो आत्मा का ज्ञाता होता है वो जिसे अपने आत्मा का अनुभव नहीं है, वो कभी भी कैसे में गुरु हो ही नहीं सकता। भले उसे गुरु मानते रहो, मानने के लिए तो आप मानते रहिए, आप स्वतंत्र हो। जिनवाणी कहते हैं कि गुरु वही हो सकता है जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया है। आत्मा के अनुभव के बिना गुरु संज्ञा उसे लागू पड़ती नहीं है। वह गुरु आत्मज्ञाता सम्यक दृष्टि ही होता है, समझ रहे आप। वो ही आपको इस संसार सागर में निकालने में निमित्त बन सकता है, समझ रहे आप। वह गुरु आत्मज्ञाता सम्यक दृष्टि ही होता है। द्रवलिंगी अज्ञानी गुरुओं की सेवा से ऐसी निज महिमा प्रकट नहीं हो सकती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी वही बात को छेड़ा है, समझ में आप। मौसी क्या कहते हैं, पदम प्रबंध धाई देव मुलराज क्या कहते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं अपन को। सम्यक दृष्टि जीव जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया है, वही वास्तव में गुरु हो सकता है। हमें भी अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसना चाहिए। आगम के विरुद्ध अपनी प्रवृत्तियां आपको छोड़ना चाहिए, समझना। वो आपके लिए अहितकारी हैं, समझने आप। तो कहते हैं यहाँ जिस गुरु के चरण के समर्चन की बात की है, समर्चन का मतलब सम्यक भक्ति, सम्यक पूजा की बात की गई है। भक्ति से लिखा ना ऊपर उन्होंने, गुरु चरणों की भक्ति से, है जाने नहीं समझ रहे आप। तो
यहाँ जिस गुरु के चरण के समर्चन की बात की है वह गुरु आत्म ज्ञाता सम्यक दृष्टि ही होता है। समझ रहे आप? आगे बात समझ में आपको? कहते हैं द्रवलिंगी अज्ञानी गुरुओं की सेवा से निज महिमा प्रकट नहीं हो सकती है। कैसे होगी जब वे बताएंगे ही नहीं आपको, वे जानते भी नहीं है, वे तो उल्टी उल्टी बातें और करने लग जाती हैं आपसे कि भाई साहब देखो हैं अभी हमने सब कुछ छोड़ के बैठ गए हैं और हमें ही अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो तुमको कैसे हो जाएगा? तुम तो कपड़ा पहने बैठे हो। तुमको बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। क्या कहा? तो आत्मा का अनुभव तो भाई साहब बहुत कठिन है। तो कौन को होगा तुम ये बता दो चलो। हैं कपड़े वालों को होगा नहीं और कपड़ा नहीं पहने उनको भी नहीं हो रहा है तो फिर कौन को? भगवान को होगा क्या? क्यों भैया? मौसी ऐसी बातें मार्केट में चल रही है। अब इनसे पूछो तुम कह रहे हो कि कपड़ा नहीं पहने हुए है उनको नहीं हो सकता है और कपड़ा पहनने वालों को भी नहीं हो सकता है तो फिर कौन को होगा? भगवान को होगा? बताइए आप। और फिर भी हम उन्हें अपने गुरु माने बैठे हैं। देखो सत्य महाव्रतधारी है। क्या भाई साहब? ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो है वैसी कह रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा दर्शन लूट रहा है, तुम्हारा ज्ञान लूट रहा है, तुम्हारा चरित्र लूट रहा है, तुम्हारा वीर लूट रहा है। समझ में आया भाई साहब? तुमको पता नहीं पड़ता है भाई। कहते हैं द्रवलिंगी अज्ञानी गुरुओं की सेवा से निज महिमा प्रकट नहीं हो सकती। जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसे अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं है, जो आत्मा की बात करेगा तो करेगा कैसे? हैं वो तो यही कहेगा जो लोक में चल रहा है। जो अन्य मत वाले कहते हैं भैया भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, हैं भाई साहब दान दे दो, ये कमरे बनवा दो, हैं भाई साहब। ये तो अन्य मत वाले भी कहते हैं और तुमने भी वही भाषा बोली तो बताओ तुम दिगंबर मुनि होकर भी क्या वह करते हो? हैं समझ में आ गए भाई साहब? अरे यहाँ आया है व्यक्ति आपके पास घर गृहस्थी में से समय निकाल के आधा घंटा 1 घंटा आया है, उसे अपनी आत्मा की महिमा तो समझा दो कि तेरी चैतन्य वस्तु ऐसी है जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, वह वस्तु तेरे पास में भी है। तू क्या कर रहा है? जिसके आश्रय से अनंत सुख लूटा जा रहा है, सिद्ध परमात्मा अरिहंत परमात्मा लूट रहे हैं, वो वस्तु तेरे पास में पड़ी हुई है, तू उसकी तरफ देखता तक नहीं है। निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ तू भागा करता है। ऐसी बात उसे सुनने को ना मिले तो उसकी पर्याय में हलचल कैसे होगी? सही बात है। समझ में आया भाई साहब? मंदिर बनवा दोगे तुम्हारा क्या भला होगा भाई साहब? ये तो तुमने अनंत बार सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए हैं। तुम अपना पुराना इतिहास अगर खोल के बैठोगे है भाई साहब तो ये तुम्हारे छोटे मोटे ये 2-4-5 लाख रुपए से क्या होगा? समझ में? उसको तुमने धर्म मान लिया है भाई। कहते हैं द्रवलिंगी अज्ञानी गुरुओं की सेवा से ऐसी निज महिमा प्रकट नहीं हो सकती है क्योंकि वे आत्मा की बात ही नहीं करेंगे, आपके द्रव्य स्वभाव को समझाएंगे ही नहीं, बताएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं आता है। जिसके आश्रय उन्हें तो वही आता है कि भाई साहब जाइए मंदिर में भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, है भाई साहब दान दे दो, एक कमरा बनवा दो, जा में जितनी बुद्धि हुए उतनो दे बताए और कहाँ से है, जा में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, ताको बुरो न मानिए और कहाँ से लाए। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा है। समझ में आया भाई साहब? वो गुरु नहीं हो सकता है भाई। यहाँ कहते हैं द्रवलिंगी अज्ञानी गुरुओं की सेवा से है ऐसी
निज महिमा प्रकट नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्हें ना अपनी आत्मा का ज्ञान है, ना अपनी आत्मा का श्रद्धान है भाई साहब। वह जीव आपको अपनी आत्मा को कैसे बताएगा? जाइए, आप तो वहां जाइए, उस दुकान पर जाइए। आपको घर में जो चीजों की आवश्यकता होती है, आप उस दुकान पर जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं। या तुम्हें अपना आत्मिक सुख लेना है तो उस दुकान पर क्यों नहीं जाते जिसमें आत्मा की महिमा बताई जा रही है? बिल्कुल सही बात है। बताइए आप। मूल। आत्मिक सुख तो आपको चाहिए ही चाहिए। 24 घंटा ये जो बाहर भ्रमण करते हो, काय के लिए करते हो? बताइए आप। रुपया पैसा कमाने का 24 घंटे हमारे दिमाग में वही घूमा करता है। काय के लिए? सुखी होने के लिए ही तो करते हो ना। तो सुखी होने की विधि भगवंतों ने बताई है, गुरुओं ने बताई है। तेरा आत्मा सुख स्वरूप है, वितराग आनंद स्वरूप है। तू उसको जान, तू उसकी पहचान कर, है भाई साहब। अब ऐसी बात आएगी तो पर्याय में थोड़ा भाई साहब हलन चलन हुआ है, समझ में आया। तो कहते हैं द्रवलिंगी अज्ञानी गुरुओं की सेवा से ऐसी निज महिमा प्रकट नहीं हो सकती है, क्योंकि वे अपने अद्वैत में आत्मा की बातें बताएंगे ही नहीं। और बताएंगे इसीलिए नहीं क्योंकि वे जानते ही नहीं है। क्या कहा? निज महिमा प्रकट नहीं हो सकती है, ऐसे श्री गुरुओं की चरण की सम्यक भक्ति से जो अपने आत्म स्वभाव की महिमा को जानते हैं, वे जीव परद्रव को अपना कैसे माने। ये परम प्रमदाय दिन उन्होंने अपने गुरुओं को गुरु भी बताया, गुरु कैसे होते हैं और उन गुरुओं के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ है। अपना शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई है। कैसे? वह जीव कभी भी शरीर रागादि को अपना नहीं मानता है, नहीं जानता है। समझ नहीं आप? वह कैसे कह सकता है कि भाई साहब शरीर रागादिक मेरे है? जो शरीर रागादिक से जिसने संबंध तोड़ दिया है, तो भाई साहब बाहर की वस्तुएं जितनी भी चेतन अचेतन हो, उनसे उसका संबंध कैसे हो सकता है? बताइए आप। इसका नाम धर्म है भाई साहब। समझ रहे आप? कहते हैं ऐसे श्री गुरुओं के चरण की सम्यक भक्ति से जो अपने आत्म स्वभाव की महिमा को जानते हैं। किसकी महिमा? अपने स्वभाव की महिमा जानती है। वे जीव यानी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। वे जीव परद्रव को अपना कैसे माने? क्या वह स्वप्न में भी वह परद्रव को अपना नहीं मानते, रागादिक परिणतियों को अपना नहीं मानते हैं। समझ में आ गई भाई साहब? जागृत की बात तो अलग है, स्वप्न में भी वे रागादिक परिणतियों को अपना नहीं मानते हैं। रागादिक भाव भी परद्रव है, परद्रव के निमित्त से होने वाले रागादिक परिणाम भी परद्रव है, प्रभाव है। वे स्वप्न में भी उसे अपना मानते नहीं है, इसीलिए वे सुखी बने रहती हैं। इसीलिए उनकी पर्याय में निरंतर सुख का परिणाम चलता रहता है, क्योंकि उनके ज्ञान में, उनकी श्रद्धा में अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा बसता है। इसीलिए वे जीव परद्रव को अपना कैसे माने। यहाँ प्रत्याख्यान में निमित्त रूप से गुरु की बात भी बतला दी है। कुछ गुरुदेव श्री भी यही फरमाते हैं। क्या? देखिए आप 132वें नंबर के कलश में यहाँ प्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यान अधिकार चल रहा है ना, त्याग की बात चल रही है ना, निमित्त रूप से गुरु की बात भी बतला दी है। समझे? ऐसे गुरु को पहचान कर, समझे? ऐसे गुरु को पहचान कर उनकी सम्यक भक्ति से जिसे निज महिमा प्रकट हो गई है। क्या भाई साहब? ऐसे गुरु होते हैं। क्या भाई? जो अपनी निज महिमा प्रकट हो गई, जो अपनी निज महिमा को बतावे। क्या समझे? अगर आपकी निज महिमा बताएंगे तो आपको भाई साहब आपकी महिमा आपको ज्ञान में आएगी। तो कहते हैं जैसे निज महिमा प्रकट हो गई है, जिस चेले को गुरु के निमित्त से शिष्य को जो अपनी आत्मा की महिमा प्रकट हुई है,
जिसने अपने ज्ञान में ये भाई साहब निर्णय कर लिया है कि शरीर रागादि के सब परद्रव्य है, इनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्या ऐसा जिसकी महिमा, जिसको अपनी निज महिमा प्रकट हो गई है, ऐसा विद्वान, उसी को विद्वान कहते हैं। पहले आ चुका है कलश में कि विद्वान किसे कहना, यहाँ भी विद्वान विद्व शब्द का उपयोग किया है। ऐसा विद्वान परद्रव्य को, परद्रव्य शरीर रागादिक को, परभाव है दोनों लिए, विद्वान परद्रव्य को परभाव को अपना नहीं मानता है। क्या समझ रहे? अपना नहीं मानता है, अतः उसी को सम्यक प्रत्याख्यान होता है, उसी को सच्चा त्याग होता है। जो रागादिक परिणतियों को भी अपना नहीं जानता है, अपना नहीं मानता है, मात्र एक अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति रूप से विद्वान है, उसे ही जो अपना मानता है, उसे ही अपना जानता है, वही वास्तव में ज्ञानी होता है। और वही वास्तविक वो जो है प्रत्याख्यान यहाँ का ज्ञान ही प्रत्याख्यान, सच्चा ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये बात यहाँ पर अपन ने गाथा और कलश के माध्यम से अपन ने यहाँ पर इसको पढ़ा है। आज अपन जो है गाथा जो है पढ़ लेती है और उसका विशेष रूप से कल अपन उसका वर्णन करेंगे। पढ़ता हूँ गाथा नंबर 98। जो प्रकृति तिथि अनुभाग और प्रदेश बंध बिन आत्मा, मैं हूँ वही यह सोचता ज्ञानी करे दृढ़ता वहाँ। कहते हैं प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध रहित जो आत्मा सो मैं हूँ, ऐसा जो चिंतन करता है, उसी करता हुआ ज्ञानी उसी में स्थिर भाव करता है। क्या कहा उन्होंने? 4 प्रकार की बंध की चर्चा आती है ना आगम में, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध है। 4 प्रकार की चर्चा आती है ना मौसी। योग के निमित्त से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध और कसाय के निमित्त से स्थिति और अनुभाग बंध पड़ता है। समझे आप? ऐसी आपको आगम में ये सारी बातें पढ़ने को आपको मिलेंगी। तो कहते हैं प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध रहित आत्मा सो मैं हूँ। क्या 4 प्रकार के बंधों से रहित मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो जानता है, ऐसा चिंतन करता है हुआ ज्ञानी उसी में स्थिर भाव करता है। किसमें? जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को जाना है कि मेरा ये भगवान आत्मा प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध से रहित है। ऐसा जिसने अपनी आत्मा को जाना है, वह जीव अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा में रमण करता है। क्या ये गाथा इस प्रकार की है। कल इसका जो है अपन इसको पढ़ेंगे। टीका भी पढ़ लेते हैं, पूछे टीका भी पढ़ लेते भी है 2-5 मिनट का टाइम। ये तो गाथा मूल में आचार्य कुंकुन देव की है। अब इसकी टीका जो है परम प्रमोदाय देव मुनराज ने की है, वो यहाँ पढ़ता हूँ। यहाँ इस गाथा में बंध रहित आत्मा भाना चाहिए। इसको निर्बंध स्वरूपी भगवान आत्मा है। बंध है, बंध में है, बंध तुम्हारे आत्मा में नहीं है। तुम निर्बंध स्वभावी भगवान आत्मा हो। सही बात है, निर्बंध हूँ स्वभाव। ऐसे आत्मा की जब बात आपको समझाएंगे गुरु, तब तो समझ में आएगी ना। है बंद के काल में भी तेरा भगवान आत्मा अबंध स्वरूपी है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा अगर हम थोड़ा समझ सकते हैं। देखिएगा, मैंने आपको 40 ऊँटों की कहानी भी सुनाई थी एक बार, है नहीं? तो जो 40वां ऊँट था ना, उसके पास फंदा नहीं था ना उसके शान के पास में,
है? समझ में आया? आ गया, ख्याल में आ गया आपको? है? वो 40वां ऊँट था, लेकिन उसके पास कोई फंदा नहीं था ना, रस्सी नहीं थी ना बांधने की, है? तो सज्जन व्यक्ति ने उसको समझाया था कि भाई साहब जो है, तुम क्यों बैठे हुए हो, है? इसको भी बांधो ना। तो बोला मेरे पास फंदे ही नहीं, रस्सी ही नहीं, मैं किससे बांधूं इसको? तो बोला कि बार बार समझाए जाने पर तो उसने कहा जैसे तुमने 39 ऊँटों को बांधा है वैसे इसको भी बांध दीजिए। कैसे बांधा? कैसे बांधा? तुमने गले में ऐसे किया था ना उसके रस्सी, है? और ऐसे किया था, ठोक दिया था। उसको फिर भी समझ में नहीं आया। तो तुम करके तो देखो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, इशारा तो करो उसको। और उसने वैसे ही गले पे ऐसा इशारा किया, है? गले पे हाथ लगाया और ऐसे ठोक दिया इशारे में। तो ऊँट तो बेचारा खड़ा हुआ था, वो समझ गया कि मैं बंध गया हूँ। समझ में आया? बैठ गया वो। जब रास्ते में गया तो उसने काउंटिंग की ऊँटों की, तो उसमें 39 ऊँट मिले। एक ऊँट तो उसमें कम था, बेचारा घबरा गया। सज्जन व्यक्ति साथ में ही था, उसने पूछा भाई साहब क्यों घबरा गए, क्या बात हो गई? तो बोला कि भाई साहब हमारा 41 ऊँट गायब हो गया यहाँ से। कहाँ चला गया? तो उसने बोला तुमने उस ऊँट को खोला क्या? तो बोला क्या मूर्खों जैसी बातें करते, मैंने बांधा ही कहाँ था जो खोलूंगा वैसे, हैं? समझ में आया? तो बोला कि जैसे तुमने इन ऊँटों को खोला है, 39 ऊँटों को खोला है, वैसे ही उसको भी तुझे खोलना पड़ेगा, क्योंकि वह अपने आप को बंधा हुआ अनुभव कर रहा है। क्या कहा भाई साहब? तो वह गया और उसने इशारा किया 40वें ऊँट को, और वह दौड़ता हुआ गायों में अपने ग्रुप में ऊँटों के साथ में आ गया। समझ में आए? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वह ऊँट बंधा हुआ था कि नहीं था? बोलो। है मौसी? वह ऊँट 40वां ऊँट बंधा हुआ था या नहीं था? बंधा हुआ नहीं था, पर मान रहा था आपके बंधा हुआ, मान्यता में बंधा हुआ मान रहा भैया था, तो निर्बंध ही। अजय भाई, डॉक्टर साहब, ये बात तो हमें समझ में आती है ना। वह ऊँट बंधा हुआ नहीं था, फिर भी मान्यता से बंधा हुआ था। कैसे? यही तो। कैसे बंधा हुआ था? मान्यता से बंधा हुआ था। मान्यता से बंधा हुआ था, लेकिन वास्तव में देखा जाए ऊँट तो बंधा हुआ नहीं था। ऐसे ही अपना ऐसे ही अपन निरंतर भाई साहब अपने आप को बंधे बंधे अनुभव कर रहे हैं। प्रकृति बंधे प्रदेश, मैं शरीर से बंधा हुआ हूँ, मैं रागादिक परिणामों से बंधा हुआ हूँ, हैं? मैं दुकान मकान रुपया पैसे से बंधा हुआ हूँ। कैसे अनुभव करते हो भाई साहब? हैं? समझ में आ रही है कुछ बात? हैं? निरंतर बंधे बंधे अनुभव करते हो। मैं 8 कर्मों से बंधा हुआ हूँ, हैं? मैं प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध से बंधा हुआ हूँ। ज्ञानी कहती है तुम तो अबंध स्वरूपी हो, तुम बंधे हुए नहीं हो, तुमने मान्यता बना रखी है। ज्ञानी कहते कर्म कर्म से है? समय कर्म कर्म में है भाई साहब, रागादिक में है। तुम तो चेतन सर्वभगवान आत्मा हो, अबंध स्वरूपी हो। तुम्हें ऐसी कोई बेड़ी नहीं है जो तुम्हें बांध सके। समझ में आया भाई साहब? ऐसा आत्मा निर्बंध स्वरूपी है। जो ऐसे निर्बंध स्वरूपी भगवान आत्मा को, अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा को जानते हैं, वे जीव संसार सागर से कहते हैं। सही बात। जो बंधे बंधे माने, हम तो साहब स्त्री से बंधे हुए हैं, जो दुकान से बंधे हुए हैं, जो मकान से बंधे हुए हैं। मूर्ख हो तुम, एक नंबर की चल रहा है। समझ में आया? वितरागी भगवान के पास में आइए, वितरागता की बातें सुनिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब मैं कभी भी बंधा हुआ ही नहीं था। समझ में आया? मैं तो मान्यता से बंध गया था कि मैं 8 कर्मों से बंधा हुआ हूँ। और भजन बनाने वालों ने भी ऐसा ही भजन बना दिया। 8 कर्मों के बीच, 8 कर्मों के बीच अकेली आत्मा। बेचारा घबरा गया है। 8 कर्म, इतने कर्म लगे हुए हैं, अकेली आत्मा बेचारा है भाई साहब। अब मेरा तो क्या होगा? है? समझ में? अरे भाई तू अपनी जगह पूरी की पूरी तरह सुरक्षित है। आज तक ने कर्म ने तुझे छुआ तक नहीं है। ऐसा निर्बंध स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है। तू कर्मों की तरफ से ना दे, शरीर की तरफ से ना दे,
ज्ञानी जहां से दिखाना चाहते वहां से देखने का प्रयत्न कर। कहते हैं यहाँ टीकाकार कहते बंद रहित आत्मा भाना चाहिए। कौन सी? जो कभी बंदी ही नहीं है, निर्बंध स्वरूपी भगवान आत्मा, अबंध स्वरूपी, मुक्त स्वरूपी। अरे मुक्त स्वरूपी तो भाई साहब दुनिया अन्य मत वाले भी बोलते, मैं तो गजब कहता हूँ। हमारे यहाँ ही नहीं, अन्य मतों में भी। तभी तो मैं गया वहां पर, रामचंद्र नगर में है ना शमशान घाट, वहां लिखा हुआ है आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, मन की मुक्ति होती है। इंदौर वासी तो जाके पढ़ सकते हैं। तो यार आचार्य भगवंत भी तो यही कहती है, 14वें नंबर की गाथा में लिखा है अबद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, अबद्ध स्पष्ट अबद्ध स्पष्ट अनन्य अशेष असंयुक्त अबद्ध स्पर्श अनन्य नियत अवशेष अनसंयुक्त देखे आत्मा को। कैसा है वो आत्म स्वरूप? अबद्ध स्वरूप भी है। तू बंधन की तरफ से देखता है इसलिए तुझे बंधन दिखती है, निर्बंध की तरफ से देख उसी समय तो आत्मा अबंध स्वरूप ही है। तो क्या है? परम प्रबंधाई जी मुनिराज कहते बंद रहित आत्मा भाना चाहिए। आप कह रहे बंद रहित आत्मा तो जब भाऊंगा ना जब बंधन से मुक्त होगी। अरे भाई जब बंध के समय है उस समय भाने की बात कर रहे हैं। तुम ऐसा मत समझिए कि जब सिद्ध भगवान हो जाओगे तब आत्मा को भाओगे। क्यों? जब द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से मैं रहित हो जाऊंगा तब अपनी आत्मा की भाना। ऐसा लिखा है क्या? बंधन की अवस्था में बंध के समय में तेरा आत्मा अबंध स्वरूपी है तब वहाँ भाने की बात की जा रही है। बंध की अवस्था में निर्बंध भाएगा तब निर्बंध होगा। सोचिएगा भाई साहब, देश बंधन में था तब कहते हैं बंद रहित आत्मा भाना चाहिए, ऐसी भप को शिक्षा दी है। समझ गया? जिस समय तेरा आत्मा तू अपने आत्मा को बना हुआ शरीर से देखता है उस समय तू अपने आप को अशरीर रूप से देख। ज्ञान शरीर ही हूँ मैं तो है भाई साहब। आप कर्मों का बंधन तेरे को नहीं है, तू इस समय भी निर्बंध स्वरूपी है। जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। बंध के समय भी आत्मा अपना निर्बंध स्वरूपी है, ऐसा भाना चाहिए। एक परम प्रबंधाई देव स्टार्टिंग में ही कहते हैं ये बात कि बंद रहित आत्मा भाना चाहिए, ऐसी भव को शिक्षा दी। ये शिक्षा दे ऐसे होते हैं गुरु। समझ में आया भाई साहब? हाँ भाई साहब सही बात है। तुम तो अभी मेले हो, कुचड़ी हो, अभी तुम्हारा याद, अभी तो तुम कहाँ, तुम संसारी हो। अरे भाई साहब मैं मुक्त स्वरूपी हूँ। तुम कहाँ से देखते हो? तुम शरीर से देखते हो, तुम राग से देखते हो। वह गुरु हमारा नहीं हो सकता है। समझ में आया? गुरु की दृष्टि तो बहुत पैनी होती है, दूरदर्शी होती है, दूरदृष्टि वाले होती हैं। जैसा हम पदे हुआ देख रहे हैं वैसे हमारे गुरु होंगे क्या? नहीं। फिर गुरु और शिष्य में अंतर ही क्या है? सोच लिया ऐसे गुरु होते हैं कि बंद के समय भी निर्बंध स्वरूपी भगवान आत्मा की बात करते हैं। इसकी भावना भातू तो तीनों का निर्बंध स्वरूपी है। तुझे कर्मों का बंधन नहीं हुआ है भाई, कर्मों ने तुझे छुआ तक नहीं है। वो हमारे गुरु हो सकते हैं भाई साहब। ऐसी शिक्षा मिलती है गुरुओं के पास। कहते हैं अब ये समय हो गया है, कल अपन टीका प्रारंभ करेंगे। आज अपन ने चूंकि 98 नंबर की गाथा पढ़ी है, कल अपन इसकी विशेष चर्चा आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र।
गुरु द्वार सांग गिलवाणी माता की जय।